अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोअल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोअल्ला, और उस अजमेर मोअल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे वह जगह हिंदुस्तान का वह खित्ता अजमेर मोअल्ला था। और अजमेर मोअल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, यानी जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे, ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहां से। बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वह ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने ऊंटों को इस कदर जकड़ लिया कि जैसे जमीन ने उन्हें अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर मोअल्ला में पहुंचे तो उनका मुकाबला रामदेव से हुआ। लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिंडा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को दरबार में बुलवाता है। सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं हैं कि हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दें। अब दोस्तों, वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़े घमंड में भी था। उसने कहा, बादशाह, टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वह अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वह अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीद में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुरीदो, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच लेता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल
ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले छपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद जोगी ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेरे मोअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। मगर फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं कि जाओ, कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन दरबार से बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई अगर रास्ता गुम हो जाता है और अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन किसी ने आपकी अकेली जिंदगी पर सवाल किया। उसने कहा, आप शरीयत के सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हुए कहा कि पैगंबरे इस्लाम ने न सिर्फ निकाह को पसंद फरमाया बल्कि इसे जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बताया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जिम्मेदारियां से फारिग हैं। जब आपका खादिम ने आपको यह बात बताई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वह सही कहता है, मुझ में यह कमी है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, वह अपने बंदों की सभी गलतियों को माफ कर सकता है। इसके बाद एक रात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मोइनुद्दीन, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हमारी हर सुन्नत को जिंदा करो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली तो आप कांप रहे थे। इस ख्वाब में आपको निकाह करने की हिदायत दी गई। इसके बाद आप कई दिनों तक परेशान और बेचैन रहे, अपने अपने हर अमल पर ध्यान दिया और सोचा कि कौन सी सुन्नत आपसे छूट रही है। फिर अचानक एक दिन आपको याद आया कि आपने अब तक शादी नहीं की। इसी ख्याल के साथ आपके बेचैन मन ने ख्वाब की ताबीर, ख्वाब का मतलब समझ लिया। यह एक बहुत ही अजीब और खास वाकया था। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, उसी रात पटली किले के हाकिम मलिक खिताब ने काफिरों की फौज पर हमला किया। दोनों तरफ से लड़ाई काफी देर तक चली। हिंदू सेना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आखिर में मलिक खिताब की फौज ने जीत हासिल की। हिंदू राजा या तो मारा गया या किसी खुफिया रास्ते से भाग गया। हालांकि इतिहास में इस बात का पक्का सबूत नहीं है। इतना जरूर पता है कि हिंदू सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में
राजा की जवान बेटी भी कैद हो गई। मुसलमान सैनिकों ने उसे हकीम पटली के सामने पेश किया। अगले दिन मलिक खिताब उस लड़की को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मालिक खिताब ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूमे और कहा, यह लड़की एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे अपनी कनीज यानी नौकरानी के तौर पर कबूल करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात ठुकराते हुए फरमाया, मुझे किसी कनीज या नौकरानी की जरूरत नहीं। अगर यह लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहे तो इसका निकाह फौज के किसी बड़े और ओहदेदार अधिकारी से करवा दो, लेकिन याद रखना, इस्लाम में जोर जबरदस्ती हरगिज जायज नहीं। इसे अपनी मर्जी से फैसला करने दो। यह एक बेगुनाह और मजबूर औरत है। इसे जहां जाना है जाने दो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाया, अगर हिंदू लोग दोबारा बगावत के लिए तैयार ना हों तो उन्हें भी माफ कर दो। काफिरों के साथ भी मोहब्बत और इंसाफ से पेशा आओ, ताकि वह समझ सकें कि इस्लाम कितना रहम दिल और खूबसूरत दीन है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात नरमी से कह दी, लेकिन मलिक खिताब बार बार जिद करता रहा। वह सिर्फ आपकी खुशी चाहता था। आखिरकार जब उसकी जिद खत्म नहीं हुई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को सख्त लहजे में बात करनी पड़ी। आपने फरमाया, यह लड़की तुम्हारी कैदी जरूर है, लेकिन तुम्हें इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने का कोई हक नहीं। यह एक मजबूर औरत है। इसके हालात का एहसास करो और इसे आजाद कर दो। यह खुद जहां जाना चाहेगी वहां चली जाएगी। यह सुनकर मलिक खिताब चुप हो गया और मायूस होकर ख्वाजा साहब की बारगाह से उठ खड़ा हुआ। उसने राजकुमारी को साथ चलने का इशारा किया, लेकिन वहां मौजूद लोग हैरान रह गए जब लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा, आपने ही तो फरमाया था कि मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुसलमान बनकर अपनी बाकी जिंदगी आपके कदमों में गुजार दूं। लड़की के लिए ख्वाहिश इतनी मजबूत थी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसे मना नहीं कर सके। मलिक खिताब यही चाहता था और अल्लाह की कुदरत ने उसकी यह तमन्ना पूरी कर दी। कुछ दिनों बाद उसे हिंदू लड़की ने अपने बाप दादा का धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की का नाम अमातुल्लाह रखा और उससे निकाह कर लिया। बीवी अमातुल्लाह बहुत नेक और पाक दामन खातून थी। उनके अच्छे किरदार ने गैर मुस्लिम औरतों पर गहरा असर डाला और इस तरह इस्लाम और फैलने लगा। बीवी अमातुल्लाह से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बीबी हाफिजा जमाल पैदा हुई। बीवी हाफिजा का हिंदुस्तान की पाक औरतों में बहुत ऊंचा मकाम है। उनका मज़ार शरीफ सुल्तानुल हिंद के पास ही वाक़े है। दोस्तों, इतिहास की भरोसेमंद किताबों में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी शादी का भी जिक्र मिलता है। लिखा है कि सैयद वजीहुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का हकीम बनाया था, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम बेबी इस्मत खातून था। सैयद वजीहुद्दीन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए फर्जंद, फिक्रमंद मत हो। बारगाहे रिसालत से हुक्म है कि अपनी बेटी का निकाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से कर दो। सुबह उठकर सैयद वजीहुद्दीन ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान किया। हालांकि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहले से शादीशुदा थे, लेकिन जब आपने यह सुना कि यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो तुरंत निकाह के लिए तैयार हो गए। बीबी इस्मत खातून रहमतुल्लाह अलैह से आपके 3 बेटे हुए। एक ख्वाजा फखरुद्दीन, दूसरे ख्वाजा जियाउद्दीन, तीसरे ख्वाजा हिसामुद्दीन। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग और बहुत जलाल वाले शख्स थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आप हमेशा इस्लाम का पैगाम फैलाने और जिहाद के मैदान में लगे रहते थे। आखिरकार एक जंग में कुफ्फार से लड़ते हुए आप शहीद हो गए। आपका मज़ार मुबारक
किशनगढ़ के कस्बे सरवार शरीफ में है, जो अजमेर से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह विसाल के बाद 30 साल तक जिंदा रहे। आपके जलाल और बुजुर्गी का यह हाल था कि आप अक्सर जंग की हालत में फरमाते, जो बाप के दरवाजे से बेमुराद लौटे वो बेटे के पास आए, इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी होगी। इसका मतलब था कि जो लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से अपनी दुआओं का जवाब न पाएं, वह ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिर हों। अल्लाह ताला उनके जरिए अपने रहमतों से उनकी मुरादें जरूर पूरी करेगा। यह बात सिर्फ एक रिवायत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बेशुमार लोगों ने इसे सच होते देखा और महसूस किया है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इस बात ने अनगिनत लोगों के मसाइल समस्याएं हल की हैं। यह अल्लाह ताला का एक राज है जिसे कोई समझ नहीं सका। खुदा की कुदरत जमीन पर अपने निशानियां जाहिर करने के अलग अलग तरीके रखती है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो बुजुर्ग हैं जिनके जरिए अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल को आगे बढ़ाया। आज भी लाखों लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से फैज पाते हैं। दोस्तों, एक और दिलचस्प वाक्य सुने। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर से दिल्ली तशरीफ लाए तो हालात बदल चुके थे। पिछली बार जब आप दिल्ली आए थे तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत थी, लेकिन अब ऐबक का इंतकाल हो चुका था और उनकी जगह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। यह वही नौजवान था जो एक बार तीर कमान लिए हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने से गुजरा था। उस वक्त ख्वाजा साहब ने फरमाया था, खुदा इस नौजवान को उस वक्त दुनिया से नहीं उठाएगा जब तक ताज और तख्त इसका मुकद्दर नहीं बन जाते। हिंदुस्तान का तख्त इसका इंतजार कर रहा है। फिर वक्त बदला और अल्तमश फौज में सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंच गए और उन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाए। उनकी बहादुरी देखकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मोहब्बत और बढ़ गई, यहां तक कि उन्होंने अपनी बेटी का निकाह अल्तमश से कर दिया। फिर जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो गया तो अल्तमश सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। जब दिल्ली के लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लोग हैरान थे कि कोई इंसान कैसे 10-12 साल बाद होने वाले वाक्य को पहले ही देख सकता है। धीरे धीरे यह खबर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश तक भी पहुंची। सुल्तान को यह पता चला कि दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नाम के एक बुजुर्ग रहते हैं। वह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और मुरीद हैं, जिनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ही यह भविष्यवाणी की थी। सुल्तान अल्तमश यह सुनकर बहुत हैरान हुए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए उनके खानका पहुंचे। पहली ही मुलाकात में सुल्तान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस दरगाह का हमेशा के लिए गुलाम बनने का फैसला कर लिया। अल्तमश एक नेक दिल और फकीर पसंद इंसान थे। इतिहास की किताबों में ऐसे कई वाक्य दर्ज हैं जो बताते हैं कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश न सिर्फ दरवेशों को पसंद करता था, बल्कि अपने किरदार के लिहाज से खुद भी एक दरवेश था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने एक बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूमे और अदब से कहा, ऐ ख्वाजा, हिंद के असली सुल्तान तो आप हैं, मैं तो बस आपका गुलाम, आपकी दुआओं की बरकत से ही मैं इस मकान तक पहुंचा हूं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुनकर फरमाया, जिसका नाम कातिबे तकदीर ने सुल्तानों की लिस्ट में लिखा हो वह सुल्तान बनकर ही रहेगा। हम दरवेशों का सुल्तानों से कोई वास्ता नहीं, यह तो अल्लाह का एक फैसला था जो तुम पर जाहिर हुआ, वरना सारी दुनिया मिलकर भी अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकती। अल्लाह जिसे देना चाहता है बिना किसी वजह के दे देता है, और जब वह सुनना चाहता है तो गुनहगारों की भी सुन लेता है, लेकिन अगर वह सुना ना चाहे
तो परहेजगारों के रोने और गिड़गिड़ाने की भी परवाह नहीं करता। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान को नसीहत देते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चाई के साथ अपने असलियत पर गौर करो तो इस दुनिया के धोखे में नहीं फंसोगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के असरदार लहजे और गहरी बातों ने सुल्तान अल्तमश को इतना प्रभावित किया कि वह रो पड़ा। उसकी आंखों के सामने अतीत की सारी बातें जैसे फिर से जिंदा हो गईं। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे उसके गुलामी के दिनों की याद दिलाई। यह सुनकर सुल्तान की आजिज़ी और इनकिसारी बढ़ गई। उसका सर झुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुल्तान ने गहरे दर्द और नर्म अंदाज में कहा, ऐ रहमत के ताजदार, आपका यह गुलाम एक ऐसे रास्ते पर अकेला खड़ा है जहां हर तरफ कांटे कांटे हैं। दुआ करें कि मैं इस रास्ते से सलामती से निकल जाऊं, और यह भी दुआ करें कि जिसने मुझे गुलामी की जंजीरों से आजाद करके शाही ताज पहनाया, मैं उसकी मर्जी के मुताबिक चल सकूं। खुदा से मेरी गुजारिश है कि वह मुझे नफ्स की बुराइयों से बचाए और मेरी वजह से उसके बंदों को कोई तकलीफ ना हो। यह मंजर देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। पहली बार उन्होंने एक सुल्तान को इतना आजिज और नर्म लहजे में बात करते हुए देखा। लेकिन जो समझदार लोग थे वह जानते थे कि यह सब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी ताकत और जलाल का असर था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान पर दुआएं करते हुए फरमाया, सुल्तान शमसुद्दीन, तुम शुरू से ही बुजुर्गों की दुआओं के साए में हो। अल्लाह अपने बंदों को आजमाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। कभी किसी का ताज और शाही रुतबा छीन कर राजमाता है, तो कभी किसी को हुकूमत की जिम्मेदारियां में डालकर। कामयाब वही होता है जो हर मुश्किल के बीच अपने किरदार को पाक और बेदाग रखता है। यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। फिर फरमाया, लेकिन इस फकीर की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा मददगार है और हर मुश्किल को आसान करने वाला है। हमेशा अदलो इंसाफ को कायम रखना, क्योंकि अल्लाह बेइंसाफ हुक्मरानों को कभी पसंद नहीं करता। दुआ पूरी होने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हाथ चूमे और अदब से वापस जाने लगे। जब वह वापस जा रहे थे तो लोगों ने सुना कि वह बड़े जोश और जब्बे से कह रहे थे, मैं अपनी बादशाही पर गर्व नहीं करता, बल्कि यह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दुआ का असर है, जिन्होंने अपनी मुबारक जबान से मुझे सुल्तान कहा। उसी की बरकत से मैं आज बादशाह हूं। उसी जमाने में शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े खलीफा और मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से दिल्ली आए। काजी हमीदुद्दीन को धार्मिक संगीत, जिसे सीमा कहा जाता है, बहुत पसंद था। दिल्ली के कुछ सूफी बुजुर्ग, जिनमें हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे, उन्होंने काजी साहब की इज्जत में सीमा की महफिल रखी। लेकिन दिल्ली के उलेमा इस सीमा के सख्त विरोधी थे, जिसकी वजह से उन्हें काजी साहब और दूसरे सूफियों से नाराजगी हो गई। मौलाना रुकनुद्दीन समरकंदी, जो उस समय के बड़े आलिम थे, सूफियों और दरवेशों के खिलाफ हो गए। एक बार सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के महल के पास धार्मिक संगीत सीमा की एक महफिल हुई। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को इसका पता चला तो वह अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि जब मौलाना रुकमुद्दीन आएं तो वह लोग चुप जाएं। अगर वह बिना इजाजत के अंदर आएं तो हम उनका विरोध करेंगे। जब मौलाना रुकमुद्दीन आए तो घर में किसी को न देखकर वापस लौट गए। इस मामले को टाल दिया गया, लेकिन कई और उलेमा भी इस सीमा के खिलाफ थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस के दरबार के दो मशहूर आलिम मुल्ला इमामुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन सीमा के खिलाफ थे। उन्होंने अपने असर का इस्तेमाल करते हुए अल्तमश पर दबाव डाला और सीमा की महफिलों पर पाबंदी लगवा दी। फिर एक खास बैठक में सुल्तान ने हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया ताकि वह उलेमा के सवालों का जवाब दें। मुल्ला इमामुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन ने उनसे पूछा, क्या शरीयत में सीमा हराम है या हलाल? काजी साहब ने गर्मजोशी के साथ जवाब दिया कि सीमा उन लोगों के लिए हलाल है जो अल्लाह के करीब हैं, और उन लोगों के लिए हराम है
जो केवल दुनियादारी में लगे हुए हैं। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उलेमा के सवालों का जवाब देने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से कहा, क्या आपको याद है जब आप बचपन में गुलाम थे और आपके मलिक के घर में सीमा की महफिल हो रही थी? आप पूरी रात एक चिराग लेकर खड़े रहे और उन फकीरों ने आपकी मदद से खुश होकर दुआ दी और उन्हीं फकीरों की दुआ से अल्लाह ने आपको बादशाह बना दिया। काजी साहब की बात सुनकर सुल्तान अल्तमस की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत भावुक हो गए। इसके बाद सुल्तान ने काजी साहब को अदब के साथ विदा किया। फिर सुल्तान खुद भी सीमा की महफिलों में हिस्सा लेने लगे और यह शौक इतना बढ़ा कि वह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बन गए।